नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज हम बात करेंगे धान की नर्सरी कैसे जल्दी अंकुरित हो, कितना समय लेती है और इसका अंकुरण जल्दी कैसे हो सकता है। तमाम जानकारी धान के पौध से लेकर के आपके बीज को हर प्रकार की जानकारी हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बहुत लंबे समय का हमारा अनुभव है, लगभग 30 साल का अनुभव है धान की खेती का, और तमाम जानकारी धान के बारे में हम आपको इस मंच पर उपलब्ध करवाएंगे। समय के साथ साथ जो कृषि क्रियाएं धान में की जाती हैं, हर प्रकार की जानकारी, छोटी से बड़ी जानकारी, चाहे खरपतवार की बात है या पौध रोपाई की बात है, उसमें खाद पानी की बात है, आगे बीमारियों की बात है, फसल कटाई की बात है, मंडी में बेचने की बात है, तमाम जानकारी आपको हम हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर अपडेट मिलती रहे। मेरे भाई मेरे से पूछते हैं, सर ये वीडियो कब की है? भाई आप हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हो तो आपको हर रोज़ वीडियो मिलेगी। अचानक से आपके फ़ोन पर कोई वीडियो आ जाती है, आप उसको देख लेते हो, फिर ढूंढते हो कि पता नहीं यार वो कौन आदमी था जो बात तो अच्छी बता रहा था लेकिन हमने उसके चैनल का नाम ध्यान नहीं। तो अपने चैनल का नाम ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब करते हैं आपसे धान की बात। फालतू की बात कम करेंगे, काम की बात ज़्यादा करेंगे। मेरे किसान भाइयों, धान के बीज पर यह निर्भर करता है कि उसका जर्मिनेशन कितने दिन में होता है। कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिसका जर्मिनेशन 3 से 4 दिन में हो जाता है, कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिनका जर्मिनेशन 4 से 5 दिन में होता है। हम इसके जर्मिनेशन को थोड़ा सा पहले कर सकते हैं, यानी कि 24 घंटे पहले जर्मिनेशन हम करवा सकते हैं। उसमें अपना कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेरे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो धान के बीज को लंबे समय तक पानी में डुबो कर रखते हैं, इससे आपका जर्मिनेशन जल्दी नहीं होगा। इससे जो जर्मिनेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप धान के बीज को 5 दिन तक पानी में डुबो कर रखोगे तो भी आपका बीज जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि केवल पानी में रखने से बीज का जर्मिनेशन नहीं होता है। जो बीज फूल गया, मोटा हो गया, वो बीज जर्मिनेट होगा, लेकिन अनुकूल मौसम मिलने पर। तो कैसे करें इसका अनुकूल मौसम? कुछ वैरायटियां आपकी जल्दी जर्मिनेट होती हैं, जैसे पीआर वैरायटी है, बासमती सुगंधित 30 नंबर, 19 नंबर या 408। ये जिसका छिलका हल्का होता है, जिसका छिलका थोड़ा सा पतला होता है, वो वैरायटियां जल्दी जर्मिनेट होती हैं। जिसका छिलका कठोर होता है, टाइट होता है, मोटा होता है, वो वैरायटियां देर से जर्मिनेट होती हैं। जैसे आपकी 1718, 1121, 1885 ये लेट जर्मिनेट होती हैं। मेरे किसान भाइयों, आपने जो भी बीज बोना है उसको आपने सबसे पहले पानी के घोल में डुबोना 12 घंटों के लिए। ये अकेला घोल नहीं बनाना है, इसमें फंगस की दवाई आपने मिलानी है। एमिसान, बाविस्टिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो भी आपके पास फंगस की दवाई उपलब्ध है या आप बाजार से लेकर आए हो, ये दवाई आपने उस पानी के घोल में पहले घोल लेनी है पानी में। उसके बाद में बीज को उसके अंदर अच्छी प्रकार से डुबो देना है। शाम को बीज को डुबो दो, सुबह बीज को निकाल लो। बीज में नमी होनी चाहिए। जूट की बोरी में आप अपने बीज को डाल दो, जूट की बोरी में, और उसको तूड़ी या भूसे में दबा दो 24 घंटों के लिए। निश्चित तौर पर 100% आपका बीज फूल जाएगा, फूल जाएगा और थोड़ा थोड़ा अंकुरण आपको दिखाई देगा। एक सिरा जो धान का है वो हल्का सा सफेद दिखाई देगा, यानी कि आपके बीज का अंकुरण शुरू हो चुका है। इस समय आप इसकी बिजाई खेत में कर सकते हो। इसके 2 से 3 दिन बाद इसका अंकुरण जमीन से बाहर निकल जाएगा। लेकिन मेरे किसान भाइयों, सावधानी आपने ये रखनी है कि जो किसान भाई डीएसआर यानी सीधी बिजाई करते धान की, वो भाई ये प्रक्रिया ना अपनाएं। ये प्रक्रिया केवल उन किसान भाइयों के लिए है जो नर्सरी तैयार करके अपने पौध लगाना चाहते हैं। गलती से अगर आपने डीएसआर के तरीके में इसको प्रयोग ले लिया तो आपका बीज मशीन के अंदर से जाएगा नहीं, यानी मशीन के अंदर बीज खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा, आपकी बिजाई बाधित हो जाएगी। इसके अलावा जो बात हम कर रहे थे, बीज का जल्दी जर्मिनेशन हो, ये जानकारी हमने आपको साझा कर दी है। अब बात करते हैं आपके साथ में कि कौन सा बीज है जो देर से जर्मिनेट होता है, कौन सा बीज है जो आपका जल्दी जर्मिनेट होता है।
बासमती, 19 नंबर, 30 नंबर, 408 और जो पतले छिलके वाली वैरायटी हैं, ये जल्दी जर्मिनेट होती हैं। आमतौर पर धान का बीज अगर आप सीधी बिजाई कर रहे हो, आप बीज को जमीन में मशीन के द्वारा बो रहे हो, तो 7 से 8 दिन में आपका बीज जर्मिनेट होगा। अगर आपने नर्सरी तैयार करनी है तो आपका बीज 4 से 5 दिन में या 5 से 6 दिन में जर्मिनेट होगा। इस बात की चिंता ना करें कि हमारा बीज जर्मिनेट नहीं हुआ है। अगर आपने 3 दिन पानी में डुबो दिया और फिर 24 घंटे के लिए, एक और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपका बीज तूड़ी या भूसे में दबा जाता है तो इस दौरान आपके बीज में नमी का होना जरूरी है। तूड़ी या भूसा इसको उचित गर्मी देता है, इसका टेम्परेचर इक्वल कर देता, बराबर कर देता, जिससे आपका बीज जर्मिनेट हो जाता है। कुछ भाई ऐसे हैं जो बीज को सूख पुका करके फिर उसको भूसे में या तूड़ी में दबाते हैं, उनका बीज जर्मिनेट नहीं होता है। जिस जूट की बोरी में आप इस बीज को डाल रहे हो, उस जूट की बोरी को भी पहले अच्छी प्रकार से गीला कर लो। बीज में नमी होगी तो जर्मिनेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे किसान भाइयों, बहुत सी बातें हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हर दिन आपके लिए मौसम की जानकारी, खेती की जानकारी, पशुओं की जानकारी और मंडी भाव की जानकारी भी हम आपसे साझा करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।